केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। एक ही जाति को दो बार, ये क्या जालसाजी है। 1994 में भी और 2002 में भी। हिम्मत अगर है आप में, अगर हमारे आरोप है और आरोप अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई करिए, अन्यथा देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाइए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह साफ साफ बताइए, क्योंकि 1931 की जनगणना के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुआ, तो कौन सी वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने पिछड़ा समुदाय में इसको जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 94 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं, मोल घाची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था, ये 2002 में क्यों शामिल किया। एक ही जाति को दो बार, ये क्या जालसाजी है। 1994 में भी और 2002 में भी। अब मैं दिखाता हूं इनका कारनामा। इनका कारनामा देखिए। मैं दिखा रहा हूं, दोनों दस्तावेज मेरे पास हैं। ये गुजराती में है ये ऑर्डर, और ये हिंदी में है। ये गुजराती में, ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात। गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। ये देख लीजिए, घाची मुस्लिम, तेली अलग बिरादरी है, मोर घाची अलग है, तेली राठौर अलग है, तेली अलग बिरादरी है, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के। बताइए तो, प्रधानमंत्री का ये अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनकी जाति है मोर घाची और उनके बारे में बोल रहे हैं कि तेली है ये। बताइए ये कहां से ले आए। और हम मोर घाची के इतिहास को भी बताना चाहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। यह 1931 की जनगणना का है। 1931 का सेंसस, जो लास्ट जातिगत जनगणना हुआ, उस जातिगत जनगणना के बारे में जानिए। हिंदू घाची और मुस्लिम घाची दो सामाजिक समूह गुजरात में होते थे। अहमदाबाद घाची, जो उसमें सामाजिक समूह थे, वह देख लीजिए, वह साफ साफ लिखता है, ऑन द 8 divisions the Mola and Sikurias rank highest. The other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other 6. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोर, पटानी, सिद्धपुरिया, सुरती, कहमटिया, पंचोली। 6 सामाजिक समूह, 8 सामाजिक समूह में से के साथ कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोर घाची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया कि 1994 में जब मोर घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो 2002 में क्या जरूरत पड़ी थी
एक जाति का 2 बार, ये कहां संभव है भाई? ये तो बिल्कुल लगता है कि भद्दा मजाक बना दिया आपने। और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि मोरघाची अगर पिछड़ा है, जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो 2 ही स्तर पर होता है ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। तो मोरघाची 1931 की जनगणना में इसका साक्षरता दर था 40.59% और राजपूत जाति का साक्षरता दर था 15 से 20%, पटेल जाति का 25 से 35%। तो जिसका साक्षरता दर 12 से 15 से 20%, राजपूत का, पटेल का 25 से 35%, वो रहेगा अगला। और जिसका साक्षरता दर है 40.59, वो रहेगा पिछड़ा। ये कहां का पैमाना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? यह साफ साफ बताइए, क्योंकि 1931 की जनगणना के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुआ। तो कौन सी वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने पिछड़ा समुदाय में इसको जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया? और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं, आपने तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा, जो मैंने वीडियो देखा था, जिसको अगड़ी जाति था, जिसका साक्षरता दर कम था, उसको अगड़ा में रहने दिया, और जिसका साक्षरता दर ज्यादा था उसको पिछड़ा में शामिल कर लिया, वोट की सौदागरी करने के कारण। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, हिम्मत अगर है आप में, अगर हमारे आरोप है और आरोप अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई करिए, अन्यथा देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाइए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।